नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक्स में। दोस्तों आज जो है हम लोग आज से एनडीए पाथफाइंडर के जो है ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सहयोग चाहिए इसमें पूरा। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो बिलीव मी कि एनडीए पाथफाइंडर से आप जो है मैथ की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते ग्रामर के सेक्शन को, लेकिन मैंने बार बार आपको बताया कि एनडीए पाथफाइंडर का कि पढ़ना कैसे होता है। अगर वो टेक्निक आप अगर सीख जाते हैं तो ये बुक भी अल्टीमेट अपने आप में बेस्ट है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है ग्रामर का आर्टिकल्स। अब एनडीए एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स में, उसके अलावा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा भी ये महत्वपूर्ण बात बन जाता है कि हम आर्टिकल्स को सही ढंग से पढ़ें। मेरे सामने एनडीए पाथफाइंडर के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो हम ये लेकर बैठे हैं। आप जरूर अपना किताब लेकर मेरे साथ बैठिए और एक एक चीज़ को समझिए, और हम इसमें कुछ डिटेल भी ऐड करेंगे, उसको भी समझना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला बात कि आर्टिकल्स क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पढ़ेंगे आप यूज इसके आर्टिकल में, जैसे ए एन और दी का यूज। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। इसी से एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके PYQ भी आपको करा देंगे। आई होप कि आपको क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रामर में सही सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए ग्रामेटिकली आप करेक्ट बोलना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल्स का सही सही ज्ञान नहीं, तो आप ग्रामर में अंग्रेजी नहीं कर, मतलब जो अंग्रेजी को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज चेयर, अगर मैं आपको बोल दूँ दिस इज चेयर, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि चेयर जो है किस प्रकार का है। दिस इज अ चेयर, ये एक्सप्लेन करता है कोई इंडिफिनिट चेयर रखा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का सबसे बड़ा रोल है। एक बात मैं आपको बता दूं इस चीज़ को पढ़ने से पहले, आर्टिकल्स का कई मीनिंग होता है। आर्टिकल्स का एक मतलब होता है संविधान में आर्टिकल्स, लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल का मीनिंग दोस्तों होता है प्रॉपर यूज ऑफ आपके, यूं कह सकते हैं एनी वर्ड लाइक ए एन और दी। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल्स और कुछ नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव का ही दोस्तों कमजोर फॉर्म है ना। कहता है कि कुपोषित बच्चा, तो एडजेक्टिव का ही ये कुपोषित बच्चा। तो चलिए समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल दोस्तों दो तरह का होता है, ठीक है, ओके। सबसे पहला जो होता है वो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल। मतलब सर कि एक अनिश्चित होगा और एक निश्चित होगा। अनिश्चित में ए और एन आएंगे, और निश्चित में आपका द आएंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? सब चीज मैं बताता चलूंगा, कहां पर हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारा चीज क्लियर कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल से, जिसमें ए और एन आते हैं। क्या आते दोस्तों? ए और एन आते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। देखिए कह रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं ना, वो उन शब्दों के पहले लगाए जाते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट। इस बात को हम समझते हैं दोस्तों। जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में है, कॉमनली बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले लगता है आर्टिकल, ठीक है। तो आपको ये पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, E-E-I-O को छोड़कर ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल एन तब यूज करेंगे जब वो हिंदी स्वर वॉवेल्स से स्टार्ट हो। ये क्या कोनोट कर रहा है और कहाँ पर ये चीज़ें हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसी पेज पे समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट का क्या वाइड कोनोटेशन हो सकता है, या वॉवेल का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। दोस्तों हम जो है ना ये इंडिफिनिट आर्टिकल कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं। ये बातें कई बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि कई बार वॉवेल के पहले भी लग जाता है, पहले अक्षर के। तो दोस्तों आज से आप ये भूल जाओ कि A-E-I-O और U इन तमाम के पहले आर्टिकल्स लगता है। आज से ये मेथड आपको नहीं यूज करना, ठीक है। तो सर कौन सा मेथड यूज करना है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ अच्छे से, ठीक है, ओके। ये चीज़ें आपको नोट भी करनी है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए और एन लगाया कहाँ जा सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो है एन कहाँ लगाएंगे वो आपको सीखना है दोस्तों। आप सबसे पहले ये बात आप भूल जाओ कि A-E-I और U जिस शब्द के पहले ये अक्षर रहेगा उसके पहले वॉवेल मतलब एन लगेगा, ये पहले भूल जाओ, ठीक है। सर याद क्या रखना है तो दोस्त इसका उच्चारण देखना है। कोई भी शब्द लिख रहे हैं उसका उच्चारण देखना है, यानी प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण में अगर आपके देखो अगर मैं बताऊं उच्चारण में हिंदी के स्वर आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले एन लगाना। सर हिंदी के स्वर माने क्या? देखो हिंदी में मोटा मोटी मैं अगर बात करूं तो कुल मिला के कितने स्वर हैं, तो हिंदी में अगर स्वरों की संख्या में बात करूं तो 11, ओके। अगर मोटा मोटा मैं बात करूं उस 11 का अगर मैं लिस्ट बनाऊं, आ, ठीक है, हर सही, हर सी दीर्घी,
उसके बाद हर्षु दुर्गो, ठीक है, री भी आता है, री उतना यूज नहीं होता, ए आई और ओ, ठीक है, यहाँ तक हम रखेंगे क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज होता है। दोस्तों अगर किसी भी इंग्लिश शब्द के उच्चारण में उसके प्रोनाउंसिएशन में ये सारे शब्द दिख जाए तो समझना उसके पहले लगेगा भाई साहब एन, और जिसमें नहीं दिखेगा उसके साथ लगेगा आपका ए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे एयर, देखो आपको पहला अक्षर इसका एच दिखाई देगा तो आप पटाख से क्या करोगे, ए लगा दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का आप, ठीक है, कि किसको देखना है, तो मेरे छोटे भाई उच्चारण को देखना है, ठीक है, किसको देखना है, उच्चारण में देखो, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे हो रहा है, एयर, ठीक है, उच्चारण में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है उच्चारण में, ए, इसलिए ए आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ए है ना, इन सबों के पहले क्या लगाना चाहिए था हमको, इन सबों के पहले लगाना चाहिए एन, ठीक है, एन एरा। दोस्तों यकीन मानिए एनडीए के एग्जाम में इस पे एक सेंटेंस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एन किसके पहले लगाया जाता और कहाँ पर हमें एन नहीं लगाना है। दोस्तों एन हमें वहां नहीं लगाना जहां पर आपको हिंदी स्वर के उच्चारण ना दिखे, ठीक है, ओके, आप घबराइए नहीं, जैसे बहुत ऐसे शब्द हैं, आपके बचपन वाला ट्रिक खत्म हो जाएगा इसमें, जैसे एमएलए, एमएलए में देखेंगे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने तो सीखा ए आई यू एक वॉवेल है, बल्कि पहला अक्षर तो इसका कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके पहले भी एन लगेगा, क्यों लगेगा, तो सर हिंदी उच्चारण देखिए एम एल और ए, इस तरह से हिंदी उच्चारण में ए आ रहा है, ठीक है, एम एल ए, ठीक है, यहाँ पर ए में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, तो ये आपको उतार लेना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही ये बताना चाह रहा था कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो यूज किया जाता है स्टार्ट करते हिंदी स्वर से। देखिए इतना छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था, मैंने इसको खींच कर इतना बड़ा कर दिया, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना, ठीक है, आई होप आपको आएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सबको उतारते भी चलना, ठीक है, और अंत में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका टास्क दूंगा करने के लिए, करके जरूर आना, नहीं तो पिटाई खाने के लिए तैयार रहना, ठीक है, ओके, अगर अपने टीचर हमें मानते हो तो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी, एन अम्ब्रेला इज केप्ट देयर, ठीक है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला क्यों लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके पहले अक्षर में यू है, नहीं, ये चीजें आप भूल जाओ, इसलिए लगा कि अम्ब्रेला में आ रहा है स्पेलिंग में, ठीक है, ए यूरोपियन में देखो यहाँ पर वॉवेल अक्षर है पहला, लेकिन हिंदी उच्चारण में यू आ रहा है, क्या आ रहा है हिंदी उच्चारण में यू, यूरोपियन में क्या यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया, ये चीजें ध्यान में रखना। ऑनेस्ट में उच्चारण में ओ आ रहा है, एच साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑनर में भी क्या होता है, आपका एच साइलेंट होता है लेकिन ओ होता है, इसलिए ऑनर, ठीक है, एन एम में एन एस पी एन एल एल बी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आपने ये समझ लिया कि कहां पर हमको ए या एन लगाना है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, बिफोर ए कॉमन नाउन इन, आप कह रहा है यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले चीजें मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूं, वो आपको ध्यान रखने, ठीक है, कि कहां पर हमें क्या बोलने चाहिए, ठीक है, कहां पर क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप पढ़ते हैं ग्रामर में आर्टिकल्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश भी कई बार आप लोग सीखते हैं तो उसमें ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए समझिएगा मेरे बात को, देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो आप जैसे यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द देखते हैं ना, ठीक है, उसका भी कब यूज करेंगे मुझे लगता है ये बाद में बताएंगे, पहले यूज देख लेते हैं ए और एन का, जब द पे पहुंचेंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए अब इंडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज समझते हैं, वहां पर समझ लिए किसके पहले लगाना चाहिए, जो बेसिक बात है। अब हम यूज समझते हैं, बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन, ठीक है। देखिए जो कॉमन नाउन है उसको हम लोग सिंगुलर के रूप में ट्रीट करके एक का सेंस देना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग दोस्तों ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जो पूरे जाति को बोध दिलाता है, ठीक है, जैसे 12 इंचेस मैक अ फुट, यहाँ पर आपका देख रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ फैन इन द रूम, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नाउन था लेकिन उसको सिंगुलर ट्रीट करके ए लगा दिया गया। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है, मेन को भी कॉमन नाउन है, इस मेन को सिंगुलर ट्रीट करके ए लगा दिया गया, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर लें। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो सेंटेंस में आपको स्टार लगा दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके। अब आगे क्या बात कर रहा है, बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर टू सजेस्ट दी वेग सेंस ऑफ ए सर्टेन और एनी, ठीक है, मतलब कि कोई अलग सेंस दिखाना है, ठीक है, जैसे कि अमित हैज कम टू मीट यू, ठीक है, अ बुक इज केप्ट देयर, ठीक है। तो दोस्तों ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण का नहीं, ठीक है, आपको दिमाग में रखना भी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, इन द केस बोथ डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द केस, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि भाई साहब देखिए जो आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, देखिए जो प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन की तरह यूज करके उपयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस, ठीक है, कि आर्टिकल्स लगा सकते हैं, आर्टिकल में द और ए दोनों लगेगा। जैसे प्रॉपर नाउन में बोलूँ कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, मान लो सचिन मैंने बोल दिया, ठीक है, तो आप ऐसे बोल दोगे कि सर सचिन इज अ गुड प्लेयर, मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके। अब इसी सचिन भाई साहब को कॉमन नाउन बनाकर हम सिंगुलर ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी लड़का के लिए, जैसे ही इज
सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर दिया। वैसे तो हम लोगों को पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन एक सर्टेन पर्सन से कंपेयर किया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर। किसको कंपेयर किया गया? ही को, मतलब वह सचिन तेंदुलकर जैसा ही है, सचिन तेंदुलकर जैसा ही खेलता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ही इज अ पीएम या रमेश इज अ पीएम, इसका मतलब रमेश, या ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, ठीक है। इसका मतलब वो उतना ही क्रूर है, उतना ही बेकार है जितना कि हिटलर था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये अच्छा है, ठीक है। इसमें भी स्टार लगा लेना आप लोग, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके पहले हम लोग ए एन और द जो भी यूज होगा उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, ठीक है। देखिए ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमको ईच एवरी या पर के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे डे, डे में हम लोग बांट सकते हैं उसको, तो इसीलिए डे लगा दिए क्या? ए। जैसे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब दिन में कम से कम 2 बार लेना, ठीक है। यहाँ पर उसको क्वान्टिफाई किया गया, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद बता रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये इसमें आपका ये महत्वपूर्ण है, ये स्टार इसमें आप लगा लेना, ठीक है। बाकी आपके जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद दोस्तों है इन एक्सक्लामेटरी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसके पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखो ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इसके पहले क्या लगा? ए लग गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका क्या एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन सिंगुलर कंटेबल नाउन भी है ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ठीक है, इसके वजह से लग गया। वैसे भी आप ये पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के पहले होता है। अगर नाउन, ये ध्यान रखना इस सीक्वेंस कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो एडवर्ब के पहले आ जाएगा, ठीक है। ए एन आप ये ध्यान रखना, इसके पहले एन लग सकता है, ठीक है, या ए लग सकता है, जो भी आर्टिकल्स आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि आप लोगों को समस्या नहीं होगा। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये बातें कर रहा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पर केवल और केवल जो बातें कर रहे थे, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे उसके बाद ई के बाद एफ भी है, नहीं, यहीं तक है, ठीक है। इतना ही इन्होंने बात करके चला गया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आर्टिकल्स में इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है। वो बहुत कुछ पढ़ने को क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ना आपका फ्रेज बेस्ड पे पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेज के आधार पे पूछा जाता है मिर्जा भाई, ठीक है। वो मैं आपको फ्रेज लिखाऊंगा, आप वो लिखोगे, ठीक है। आई होप वो सब आप लोग लिखोगे, ठीक है। ओके, मैं दोस्तों कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग जो है मतलब उसको हटाना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से यूज होगा। देखो दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेज हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण फ्रेज है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसका इसका जो है मैं आपको आज के जो है कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, ठीक है। देखो वो फ्रेज क्या है, अभी बहुत कुछ सिखाना है आपको आर्टिकल में दोस्तों, और इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप जाकर हमारे चैनल है वहाँ पर, मतलब इसी चैनल पे लाइव क्लास मैंने लिया, इसको खूब बढ़िया से आर्टिकल चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनडीए पाथफाइंडर के कंटेक्स्ट में रहना है, इससे बाहर जाना भी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको बोरिंग सा ना लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसको ध्यान में रखना है, जैसे दोस्तों कैच अ कॉल, ठीक है। कैच अ कॉल का मतलब होता है दोस्तों सर्दी लग जाना। कभी भी अगर ऐसा ये इसको हटाकर आप कैच कॉल लिखा हुआ है कॉमन एरर में है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा। ओके, लेट मी एडजस्ट इट, ठीक है। हाँ देखिए, अगर दोस्तों मान लीजिए मैं दूसरा आपसे बात करूं, अगर दोस्तों ऐसा हो इन अ हरी, देखिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सी वर इन अ हरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लिख दें इन हरी तो वो गलत हो जाएगा। इन हरी का मतलब क्या हुआ कि तेज़ी में होना। कुछ ऐसे फ्रेज है जिसमें बदलाव नहीं रहे होते, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। अगर मैं आपको तीसरी बात कहूँ, ठीक है, तो अगर आपसे मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए एट अ कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ठीक है। एट अ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एट कॉस्ट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ें सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके साथ हमेशा ए और एन लगता ही लगता, ठीक है। ओके, आप इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल बोलूँ, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना। इसका मतलब होता है आप लोग बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ संक्षेप में, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, कहीं भी इन नट सेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। जैसे देखो अगर मैका नॉइज भी एक तरह का फ्रेज है, उसमें मैक नॉइज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये भूलना नहीं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें चैप्टर्स होंगे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, और भूलना भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब हम लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो एडजेक्टिव जो होते हैं, दो एडजेक्टिव, ठीक है, उसको जब हम एंड से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, ठीक है, वो समझने का आप लोग प्रयास करना, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ ए ब्लैक और उसके बाद एंड ए रेड कार, ठीक है। दोस्तों देखो जब मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब दोस्तों आप ऐसा मत यूज करना, क्योंकि दोस्तों हम एक ही कार का यहाँ बता रहे हैं। एक कार जो है क्या दोस्तों ब्लैक भी है और रेड भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ किसी एक चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो पहले के साथ हम लोग आर्टिकल्स लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के साथ नहीं लगा सकते हैं। इसका सही क्या होगा, ए ब्लैक और उसके बाद दोस्तों एंड रेड कार, क्या होगा दोस्तों, रेड कार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज किया गया हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। क्या मैंने बोला, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज किया गया हो, एक वस्तु या एक ही व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करना है, उस स्थिति में हम पहले वाले के साथ आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल भी मैं आपको इधर लिखकर बता देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम ऐसा बोलें आपके सामने, ए ब्रिलियंट उसके बाद एंड इनर्जेटिक टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों एक ही टीचर है जो ब्रिलियंट भी है बहुत, ठीक है, और काफ़ी ऊर्जावान भी है, ठीक है। इसके साथ हम लोग ए यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर ए यहाँ पर लगाए हैं समझ लेना कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो दो व्यक्ति हो सकते हैं इसमें, केवल टीचर नहीं होगा, एक और कुछ हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एन ऑनेस्ट एंड हाईली एडुकेटेड पॉलिटिशियन, इसका मतलब कि दो व्यक्ति हैं, इसमें से एक क्या है, ईमानदार है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, हाईली एडुकेटेड है, ठीक है। और दोनों पॉलिटिशियन दोस्तों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। जैसे मैं बोल दूं ए ब्लैक एंड अ रेड कार, इसका मतलब क्या होगा कि दो कार है, इसमें से एक ब्लैक है और एक रेड है। ध्यान रखना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना जब यूज करते हो खुद भी बोलने वक्त में। तो अगर बोलोगे ए ब्लैक एंड वाइट कार, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब एक ही कार है जो ब्लैक और व्हाइट है, लेकिन अगर आप एक ही कार के लिए यहाँ भी ए लगा दोगे तब हमें बताना पड़ेगा कि दो कार्स हैं, ठीक है। तब वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ओके, इस चीज़ को आप दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ये हमारा है दोस्तों डे 1, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारा पार्ट्स आपको समझा देंगे, जहाँ मुझे लगेगा नहीं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया भी जाएगा। और मैं आपको एनडीए में आए हुए प्रश्न को बताऊंगा भी। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ सीखना है, ठीक है। थैंक यू।